दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल ड्रीम क्रिएशन पे। और आज हम वेडिंग एल्बम के DM पेज के डिज़ाइन के बारे में चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप स्क्रीन पे ये DM पेज की डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसको क्रिएट करने के लिए वेडिंग के कपल ब्राइड की फ़ोटो हमने ली है। कुछ क्लिप आर्ट हैं, कुछ लाइट इफ़ेक्ट हैं, ब्लेंडिंग मोड का यूज हुआ है और क्लिपिंग मास्क का यूज़ करते हुए हम एक इसी तरह की बहुत अच्छी खूबसूरत DM पेज की डिज़ाइन करते हैं। और आइए हम चलते हैं अपने ब्लैंक पेज पे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये 1236 का मेरा ब्लैंक पेज है। इसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम आधे आधे पार्ट में बांट लेते हैं, जिससे डिज़ाइन करने में हमको सहूलियत होगी। और जैसा कि आपको हम पहले भी पिछले ट्यूटोरियल में बात किया था कि क्लिपिंग मास्क, क्लिप, फोटो, कुछ बैकग्राउंड, कुछ चीज़ों को यूज़ करते हुए हमारा बेहतर डिज़ाइन हो सकता है। तो उसके लिए हमारे पास एक शेप बना हुआ है जिसको हम ड्रैग किए और इसको डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम रिसाइज करेंगे ट्रांसफॉर्म करके। और हमने कुछ इस तरह इसको डिज़ाइन किया और हम इस शेप के अंदर हम इमेज फिल करेंगे। और ब्राइड ग्रूम की हमने इमेज ड्रैग की और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने इसको ट्रांसफॉर्म किया और फिट किया। और इसको हम थोड़ी कंट्रोल M कर्व की मदद से थोड़ी लाइट को हम बैलेंस करेंगे। फिर बैकग्राउंड के लिए हम यहाँ से एक फ्लोरल हमने रखा हुआ है, उसको ड्रैग किया और बैक किया और उसको रिसाइज हमने की। और फिर हम कंट्रोल U ह्यू सैचुरेशन, जिसका शॉर्टकट है, जाएंगे और इसको हम ब्राइड ग्रूम की फ़ोटो से मैच कराने की कलर कोशिश करेंगे, जिस पे हम इस तरह हम कर सकते हैं। और लेयर पैनल में जाके हम आल्ट बटन दबा के मास्क बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। और जिस जिस पोर्शन को हमको दिखाना है उसको दिखाने के लिए हम ब्रश टूल पे जाएंगे। फोरग्राउंड कलर मेरा वाइट होगा और ओपेसिटी और फ्लो को हम बैलेंस करेंगे, लगभग 30 से 40% हम रखेंगे। और जिस एरिया में हमको बैकग्राउंड को दिखाना है उस एरिया पर ब्रश को हम फेरेंगे, वो मेरा एरिया विजुअल होता जाएगा। और इसी तरह जिस एरिया को छिपाना हो फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक कर देंगे, वो मेरा एरिया छिप जाएगा। तो इस तरह हम बैकग्राउंड और इमेज को एक कलर में टोन करके हम लोग मिला सकते हैं। फिर मैंने इमेज को क्लिक की और मास्क बटन पे क्लिक किया, ब्रश टूल लिया और फोरग्राउंड कलर ब्लैक रखेंगे और नीचे हम उसको शेड क्रिएट करेंगे कि जैसे एकदम कट ना महसूस हो। और वो फिर हम दूसरी इमेज ड्रैग करेंगे ब्राइड की और पहली वाली इमेज के नीचे ले जाएंगे और इसको साइज करेंगे कुछ इस तरह। और मास्क कर देंगे आल कंट्रोल G, जिसका शॉर्टकट है। और फिर आल्ट बटन दबा के मास्क बटन क्लिक करेंगे, जिससे वो हाइट हो जाएगी पूरी इमेज। फिर ब्रश टूल लेंगे और फोरग्राउंड कलर हम वाइट रखते हुए यहाँ फेरेंगे, जिसकी ब्रश की ओपेसिटी इमेज के अकॉर्डिंग हम जो चाहते हैं वो रखेंगे। और फिर हम इमेज को डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस तरह हम रखेंगे। फिर हम एक इमेज लेंगे और इसकी ब्लेंडिंग मोड इमेज हमें ड्रैग किया और इसकी ब्लेंडिंग मोड हम स्क्रीन करेंगे। स्क्रीन में ये होता है कि ब्लैक कलर छिप जाता है, बाकी सारे हाईलाइट हो जाते हैं। तो इस तरह इस इमेज को हमने बैकग्राउंड में यूज करेंगे और रिसाइज इस तरह हम करते जाएंगे। इसी इमेज के हम एक डुप्लीकेट कंट्रोल J से करेंगे और ब्राइड ग्रूम की इमेज के ऊपर उसको हम फिर इसको क्लिपिंग मास्क कर देंगे और आल्ट बटन दबा के
मास्क बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हाइट हो जाएगा। और ब्रश टूल लेंगे और फोरग्राउंड का मेरा वाइट रहेगा, ब्रश की साइज़ हम छोटी करेंगे, इसकी ओपेसिटी सॉफ्ट रहेगी और थोड़ा फ्लो को कम करेंगे। और साइड एरिया को हम ब्रशिंग करेंगे, जहाँ से लाइट का इफेक्ट रिफ्लेक्ट आता है वो आपको विजुअल हो, जिससे इमेज में एक लगे कि बैकग्राउंड से हमने इसको मैच कराया है। तो इस तरह यूँ हम क्रिएट कर दिए। और इस एरिया पे हम जाएंगे, वाइट एरिया दिख रहा है, वहाँ पे हम इस इमेज को हमने ड्रैग किया और यहाँ पे इसको इस तरह यूँ ट्रांसफॉर्म कर दिए। और फिर हमने एक न्यू लेयर लिए और एडिट में गए, स्ट्रोक 5 पिक्सल रखेंगे। कलर अपने इमेज के अकॉर्डिंग हमने ये कलर सेलेक्ट किया, ओके बटन किया, डी करके डिसेलेक्ट कर दिए। और यहाँ कोई भी बटन बिना दबाए मास्क बटन पे क्लिक करेंगे, देखिए वाइट कलर से ये एक लेयर बन गया मास्क का। हम मार्केट टूल में जाएंगे और ये एरिया सेलेक्ट करेंगे, फिर आल्ट दबा के बैक स्पेस कर देंगे, जैसे मेरा ये वो एरिया छिप जाएगा। और एक फिर न्यू लेयर लेंगे और मार्केट टूल में जाएंगे, एक इस तरह एक रेक्टेंगल बनाएंगे। एक डिज़ाइन का पार्ट है, डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हम लोग इस तरह फिर इसी इमेज को हम कंट्रोल जे से डुप्लीकेट करेंगे और ट्रांसफॉर्म करेंगे और इस तरह यूँ इसके नीचे रखेंगे। इसके नीचे रखेंगे और ब्लैक एंड वाइट के लिए इमेज एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड वाइट टूल पे जाएंगे और ब्लैक एंड वाइट। अब इस ये बहुत ही एडवांस ब्लैक एंड वाइट टूल प्रोफेशनल लेवल से जैसे यूज़ किया जाता है। जैसे हमको रेड कलर को हाईलाइट करना है तो देखिए यहाँ हाईलाइट हो सकता है जो कपड़े पे ब्राइड ग्रूम के कपड़े पे है। फिर येलो को हमको रिड्यूस करना हो, बढ़ाना हो, तो इस तरह हम और भी चीज़ों को हम यूज़ करेंगे आगे। फिर हम देखेंगे अगले ट्यूटोरियल में। और ओके बटन किया और आर दबा के मास्क बटन पर मैंने क्लिक किया, हाइट हो गया पूरी इमेज। फिर हम ये वही करेंगे, ब्रश टूल लेंगे, ब्रश टूल की साइज़ बढ़ाएंगे और ओपेसिटी थोड़ी हम 30 से 40% करेंगे। और जिस पोर्शन को दिखाना है वहाँ हम क्लिक करेंगे और इसको रिसाइज किया, ट्रांसफॉर्म किया, फिर कुछ यूं शेप में हमने रखा। अब फिर हम नया लेयर लेंगे, न्यू लेयर, ब्लैंक लेयर लिया हमने, ब्रश टूल लिया और यहाँ से हार्ड बटन दबा कि एक कलर सेलेक्ट किया जो इमेज पे और थोड़ा सा ब्रशिंग कर देंगे जिससे मेरा कलर मैच कर जाएगा। फिर वही कलर यहाँ भी लिया और माउस बटन दबाएंगे और जहाँ नहीं चाहिए उसको हम ब्लैक कलर से फेर देंगे। तो जैसा कि आपको ये इमेज दिख रही है। फिर इस इमेज पे हमने क्लिक की और कंट्रोल एम मार्क कर्व टूल पे जाएंगे। थोड़ा सा हमने इसमें ब्राइटनेस की और डेप्थ क्रिएट करने के लिए शेडो क्रिएट किया और इस तरह मेरी इमेज ये क्रिएट हो गई और थोड़ा रिसाइज हमने कर दिया इस तरह। और जैसा कि वेडिंग एल्बम डिज़ाइन में खासतौर पर डीएम में कोड्स का बड़ा महत्व है, तो ये हमने कोड्स कुछ पहले से रखे भी जाते हैं, आपको भी पता होगा। और इसकी साइज हमने की। अब इसको हम कलर करने के लिए लेयर पे डबल क्लिक करेंगे, लेयर स्टाइल पैनल खुल जाएगा। कलर ओवरले क्लिक किया, देखिए यहाँ वाइट है। जो भी हम कलर देना चाहें हम, और ये कलर देना चाहें या जो भी कलर यहाँ इमेज से उठा सकते हैं। और ये कलर हमने किया, ओके क्लिक किया। देखिए ये मेरा, इसको यूँ एडजस्ट कर लेंगे। और एक क्लिप है छोटी सी, उसको भी हम रखेंगे और इसकी एक डुप्लीकेट बना के यहाँ पे, और ब्लेंडिंग मोड हम इसको
मल्टीप्लाई कर देंगे, यूँ रखेंगे और इस इमेज को हम इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम रखेंगे और एक डुप्लीकेट बना के यूँ रख सकते हैं और ओपेसिटी और इसकी कम कर देंगे और सारी इमेज को हम मर्ज करेंगे। आल कंट्रोल शिफ्ट टी और फिल्टर में कैमरा रा फिल्टर, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है कैमरा रा फोटोशॉप का। उसमें हम लाइट कलर को पूरे इमेज पे एडजस्ट हम लोग कैसे करते हैं, जैसे एक्सपोजर की हमको आवश्यकता है तो हम इसकी लाइट बढ़ा, कंट्रास्ट हम बढ़ाएंगे जैसे सारे कलर में कंट्रास्ट इफेक्टिव होगा और हाईलाइट को थोड़ा रिड्यूस करेंगे, शेडो को बढ़ा लेंगे और यहाँ वाइब्रेंस सैचुरेशन है, वाइब्रेंस को हम यूज़ थोड़ा सा कर लेंगे, थोड़ा सा सैचुरेशन। और देखिए बिफोर आफ्टर करके दिखाएं तो लाइटली मेरा इमेज में एक शार्पनेस आई है, एक जैसे बहुत इफ़ेक्टिव कलर को हम बताएंगे उस तरह ये दिखाई देने लगा। तो ओके बटन हम करेंगे और देखिए मेरा ये डीएम पेज खूबसूरत सा बन गया है। और दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।